देखो मैं रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट कर देता हूँ और मैं शेयर करता हूँ यहाँ से कुछ ये। देखो वैसे आपको जैसे रिकॉर्डिंग वगैरह जैसे यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। तो आज से देखो शुरू करते हैं। तो मैं जैसे शुरू करता हूँ यहाँ पर जैसे चैट जीपीटी मैंने ओपन किया हुआ है, ठीक है। और चैट जीपीटी में जैसे ओपन करने के बाद में बहुत सी बार होता है कि जैसे मान लो कोई टॉपिक पे जैसे मान लो कि मैं प्रॉम्प्ट लिखना चाहता हूँ या फिर जैसे कोई इमेज को जैसे मैं डिस्क्राइब करना चाहता हूँ या फिर जैसे एज ऑब्जेक्ट में जैसे डिस्क्राइब करना चाहता हूँ या फिर जैसे किसी के बारे में लिखना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक टेक्निकल जैसे टर्म्स है या फिर जैसे आप उसको कह सकते हो कि एक्ट एज। जैसे मैं बहुत सी बार जैसे आपको बताता रहता हूँ कि एक्ट एज यानी कि आप जैसे ऐसा एक्ट करो कि जैसे आप एक कंटेंट राइटर हो जिसमें जैसे आपको 20 ईयर्स का जैसे एक्सपीरियंस है या फिर जैसे 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है या फिर जैसे कोई आप एक बुक लिखना चाहते हो तो उसमें जैसे आप कोई फिक्शंस बुक लिखना चाहते हो या फिर जैसे नॉवेल्स लिखना चाहते हो, ठीक है। तो आप जैसे किसी का जैसे आप सजेस्ट कर सकते हो कि आप जैसे मान लो कोई बुक राइटर है, जैसे कोई भी बुक राइटर का जैसे आप नाम लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं जेम्स क्लियर का लिखता हूँ कि एक्ट एज जैसे जेम्स क्लियर, ये काफ़ी जैसे एक्ट एज ए जेम्स क्लियर एंड हैव 10 years of experience to writing books on the, जैसे मान लो नॉवेल्स हो गया या फिर जैसे आप कह सकते हो कि कुछ किस टाइप के जैसे बुक्स वगैरह, जैसे मान लो मोटिवेशनल बुक्स या फिर जैसे फैक्ट के ऊपर जैसे बुक्स, ठीक है। मैं जैसे मान लो यहाँ पे जैसे नॉवेल्स यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, या फिर जैसे नहीं लिखता हूँ, ठीक है। तो राइटिंग बुक्स, तो so write some topics of some topics on the motivational to write a book based on the motivation, या फिर जैसे आप कह सकते हो कि डेली मोटिवेशंस। मैं जैसे मान लो इसको अगर एंटर करता हूँ तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो काफ़ी अच्छा आएगा, ठीक है। क्योंकि आपने जैसे इसको जो प्रॉम्प्ट जो दिया है, ठीक है, यानी कि जो आपने जैसे इसको ट्रेंड किया है कि आप जैसे एक जेम्स क्लियर की तरह जैसे आप एक बुक राइटर हो, यानी कि जैसे क्लियर थिंकिंग वाला, यानी कि जैसे एक्शंस लेने वाला है, फिर जैसे क्विक पावर वाला। तो टाइमलेस प्लस एवरग्रीन जैसे आइडिया जो है वो इसके पास है। तो बुक कोर का जो आइडिया होगा वो आपका जैसे ट्रूथ होगा, इंसाइट होगा, जैसे 10 एक्शंस होगा। तो इस टाइप से जैसे आप सेक्शंस वगैरह जैसे उसमें आप लिख सकते हो। यू डोंट राइज टू गोल, यू फॉल्स टू आइडेंटिटी, ठीक है। तो इस टाइप से जो है जैसे सेक्शन 2 आप जैसे इस टाइप से जैसे कर सकते हो, आप जैसे सेक्शन 3 जैसे इस टाइप से जैसे आप कर सकते हो। तो मेरे जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे आप जब भी कोई प्रॉम्प्ट लिखो या फिर जैसे कोई किसी भी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के बारे में या फिर जैसे कोई सॉन्ग्स वगैरह जैसे आप लिख रहे हो या फिर जैसे कोई ब्लॉग वगैरह लिख रहे हो या फिर जैसे कोई बुक्स वगैरह लिख रहे हो, तो आप सबसे पहले उसमें क्या करो कि जैसे एक्ट एज, ये एक जैसे मतलब टेक्नोलॉजी से आप कह सकते हो या फिर जैसे टर्म कह सकते हो। और उसमें जैसे एक्सपीरियंस जैसे आप काउंट कर दो। और अगर जैसे आपको, अगर आप उस फील्ड का जैसे कोई ऑथर को जैसे आप जानते हो या फिर जैसे कोई फील्ड से रिलेटेड जैसे कोई, जैसे मान लो कि अगर आप डॉक्टर से रिलेटेड जैसे कुछ लिख रहे हो जैसे मेडिसिन से रिलेटेड, तो उस फील्ड का अगर जैसे मान लो कोई डॉक्टर या फिर जैसे आर्किटेक्चर के बारे में लिख रहे हो या फिर जैसे इंजीनियरिंग के बारे में, तो उस फील्ड का जो मास्टर है उसके बारे में जैसे आप, तो उसको आप जैसे एज ए मेंशन कर सकते हो। जैसे मान लो कि हम जैसे सॉन्ग्स लिखना चाहते हैं ना, तो जैसे मान लो कि जो राइटर जैसे सॉन्ग जैसे मान लो गुलजार है, ठीक है, तो उसके जैसे जैसे आप बोल सकते हो कि मेरे को जो सॉन्ग्स लिखे उसके जैसे लिखे। या फिर जैसे मान लो कि मैं हनी सिंह टाइप का जो है एक सॉन्ग बनाना चाहता हूँ या फिर जैसे बादशाह टाइप का या फिर जैसे कोई हॉलीवुड
या फिर जैसे कोई पंजाबी भांगड़ा कोई सा भी जिस टाइप का जैसे आप म्यूजिक वगैरह बनाना चाहते हो तो आप उसको जैसे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखो एक जो फाइल है वो मैं आपको यहाँ पे जैसे ओपन करके मैं आपको बताता हूँ, तो उसमें जैसे किस टाइप से जैसे आप कर सकते हो। तो एक सेकेंड, यहाँ पर जैसे अच्छा शो रही है फाइल, एक एक्सेल फाइल जो है या नहीं? ब्लैंक आ रही है भैया, ग्रीन ग्रीन से। अच्छा एक सेकंड में, फिर मेरे को स्क्रीन जो है दोबारा शेयर करनी पड़ेगी शायद। एक सेकंड बस होल्ड करें आप। चलो मैं एंटायर स्क्रीन कर देता हूँ, ठीक है ना। और ये देखिए मैंने जैसे यहाँ पे एंटायर स्क्रीन अब शो हो रही होगी आपको, बिल्कुल एक एक्सेल फाइल जैसे आपको शो हो रही होगी, जहाँ पे जैसे लिखा होगा जी एक्ट यहाँ एज हो गई। रोल। ठीक है, तो ये देखिए कि जैसे मान लो आप एक जैसे पर्सनल ट्रेनर हो या फिर जैसे कोई फेसबुक में जैसे कोई एक ऐड जैसे आप देना चाहते हो, तो उसके लिए जैसे आप एक्सपर्ट हो, या फिर जैसे एक इंग्लिश ट्रांसलेटर, या फिर जैसे इम्प्रूव, या फिर जैसे एक्सपर्ट हो कोई पोजीशन जैसे मान लो कि इंटरव्यूअर की है, या एक्सेल सीट बनाने में जैसे आप मास्टरी हो, या फिर जैसे जावा स्क्रिप्ट। तो इस टाइप से जैसे आपके यहाँ पर कम से कम जैसे मान लो 100 के अप्रोक्सीमेट होंगे, नहीं 150 के अप्रोक्सीमेट जो है वो आपके पास यहाँ पर एक तरीके से जैसे आप कह सकते हो कि ये अपने अपने फील्ड के जो है वो मास्टर है। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड जो है वो प्रॉम्प्ट आपके जैसे यहाँ पर बने हुए हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो कि हम सबसे पहले वाला जो प्रॉम्प्ट है जैसे पर्सनल ट्रेनर, ठीक है, मैं जैसे इसी को जैसे यहाँ पर यूज़ करता हूँ, तो इसको जैसे मैंने कॉपी किया और मैं जाता हूँ जैसे सिंपल यहाँ पर जैसे मैंने बुक का लिखा था, तो न्यू चैट जैसे मैं यहाँ पर ओपन कर देता हूँ और यहाँ पर करता हूँ मैं जैसे इससे को प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि आई वांट यू टू एक्ट एज, जैसे देखिए कि यहाँ पे जैसे एक्ट एज आ गया, तो मैं जैसे इसको क्या करना चाहता हूँ एज ए पर्सनल ट्रेनर, मैं जैसे इसको बनाना चाहता हूँ। ठीक है, आई विल प्रोवाइड यू विद ऑल द इंफॉर्मेशन नीडेड अबाउट एन इंडिविजुअल लुकिंग टू बिकम फिटर स्ट्रोंगर एंड हेल्थियर। ठीक है, थ्रू किसके थ्रू, जैसे फिजिकल ट्रेनिंग के थ्रू। और आपका जो रिजल्ट होगा और आपका जो रोल होगा वो डिजर्व करेगा कि जैसे मेरे लिए कोई एक बेस्ट प्लान बनाए जो डिपेंड हो मेरे जैसे करंट फिटनेस लेवल के अकॉर्डिंग, या फिर जैसे कोई क्या गोल जैसे मान लो मैं चाहता हूँ, या फिर जैसे मेरी जो हैबिट में है क्या जैसे लाइफ स्टाइल से, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे मान लो एक्सरसाइज जैसे इसकी जैसे नॉलेज है, कोई न्यूट्रिशन जैसे एडवाइस मैं जैसे यहाँ पर ले सकता हूँ। ठीक है, तो प्लान जो होगा वो मेरे अकॉर्डिंग यानी कि जैसे सूटेबल होगा, तो वो मेरे लिए है। तो मेरा जो फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट होगी, तो उसके लिए जैसे मैं यहाँ पर जैसे कुछ जो वेट है मेरा, तो मैं इसको जैसे वेट को जो है क्या करना चाहता हूँ, लॉस करना चाहता हूँ। तो उसके लिए जैसे 30 डे जो प्रोग्राम है एक्सरसाइज का, तो वो मेरे लिए जैसे कीजिए। और आउटपुट में जैसे आपका किस कौन से फॉर्मेट में आना चाहिए, जैसे टेबल फॉर्मेट में, तो जहाँ पे जैसे कॉलम्स हो कहीं कहीं के, जैसे डेका नंबर हो, नेम ऑफ एक्सरसाइज हो, और रिपीज हो, टाइम नीडेड हो, और 5 स्टेप जो एक्शन प्लान हो। ठीक है, तो मैं जैसे इसको यहाँ पे क्या करता हूँ और इसको सिंपल करता हूँ एंटर। तो देखते हैं जैसे क्या रिजल्ट आज यहाँ पर आता है। ठीक है, तो ये देखिए जैसे यहाँ पर 30 डेज का जो है वो लॉस एक्सरसाइज जैसे प्लान है 30 डेज का, और यहाँ पे जैसे टाइमिंग जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है जैसे 30 to 45 मिनट्स। ठीक है, तो वीक 1 होगा वो आपका जैसे आपकी जो एक्सरसाइज होगी उसमें जैसे ये टाइमिंग का जैसे दिया हुआ है कितना जैसे सेक्शंस जैसे आपको करना है, कितनी बार जैसे आपको करना है। टाइम की जो नीड होगी जैसे 30 मिनट, और जैसे 45 मिनट्स पे जैसे दिया हुआ था। और कौन से जैसे 5 स्टेप में जो आप एक्शन इसको कर सकते हो, जैसे वार्म अप कर सकते हो, फिर उसके बाद वॉक कर सकते हो, उसके बाद जैसे जैक्स स्ट्रेच, ये जैसे मतलब एक्सरसाइज के जैसे अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो ये देखिए कि जैसे मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आपके लिए जो है वो बेटर रिजल्ट जो है वो यहाँ पर आपको मिलेगा, क्योंकि ऐसे जैसे चैट जीपीटी को जो है वो आपको यूज़ करना है बेटर वे में। ठीक है,
तो ये देखिए कि जैसे कुछ बोनस जो टिप्स है वो भी जैसे इसने यहाँ पर दे दिए। और उसके बाद जैसे आपसे पूछ रहा है कि जिम या जैसे होम के लिए जैसे कोई कस्टमाइज जो है वो मैं बना दूँ, डाइट प्लान जैसे मैं क्रिएट कर दूँ आपके लिए, ठीक है। या फिर जैसे मैं एडजस्ट कर सकता हूँ मैन के लिए, वुमेन के लिए, या फिर जैसे क्या है जो उसके ऊपर भी मैं यहाँ पर बना सकता हूँ। और PDF फाइल में भी जैसे आप चाहते हो तो ये भी जैसे आपके लिए यहाँ पर बना के दे देगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए कि ये जैसे जो फाइल मैंने आपको दिखा रखी है, तो यहाँ पर सारे के सारे जो एक्सपर्ट्स है वो यहाँ पर जैसे कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो आप जैसे कौन से वाले इसमें जैसे चाहते हैं कि जैसे उसके लिए कुछ लिखें, बताएं कोई ऐसा फील्ड जिसके बारे में जैसे आप लिखना चाहते हो। बताएं कोई। चैट जीपीटी को यूज करते हो जैसे इस टाइप से, जैसे मैंने पहले बीच में भी जैसे बताया हुआ है कि जैसे एक्ट एज है जैसे 500 मान लो क्वेश्चंस का, जैसे मान लो कि आपको एक एक्सपीरियंस है किसी से जैसे बातचीत करने के लिए या फिर जैसे काउंसलिंग के लिए, इस टाइप से कोई यूज करता है जैसे इस टाइप से कोई चैट जीपीटी को? नहीं। अच्छा, जैसे मान लो कि अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो मुझे आया है यहाँ पे, जैसे मान लो कि आंसर जो मेरे को आया है, ठीक है, मैं इसको जैसे कुछ इन्फोग्राफी जो फॉर्मेट है उसमें जैसे मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। इन्फोग्राफी यानी कि जैसे उसमें कुछ जैसे डिज़ाइन वगैरह या फिर जैसे आप कह सकते हो, चलो मैं आपको बना के बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि जैसे एक टूल होता है, कोई भी जो आपका जैसे कंटेंट है उसको जैसे इन्फोग्राफी जैसे फॉर्मेट में जैसे आप उसको करने के लिए इन्फो GRAPHY infography.in, ठीक है। तो ये जो वेबसाइट्स है इसमें जैसे आप जाइए, तो मैं जैसे यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है। और ये जो भी जैसे आपका जो ब्लॉग है उसको या फिर जैसे कोई भी आपकी जैसे वेबसाइट्स है तो उसको ये क्या कर देता है आपका इन्फोग्राफी में कन्वर्ट कर देता है। तो मैं यहाँ पे जैसे साइन अप फॉर फ्री करता हूँ और इसको करता हूँ मैं कंटिन्यू विद गूगल, इस टाइप से। ये जैसे इसको जैसे इन्फोग्राफी बोलते हैं, इस टाइप का जो फॉर्मेट है, यानी कि जैसे आपका जो टेक्स्ट होता है तो उसको जैसे मतलब अच्छे खासे डिज़ाइन में जैसे कर देता है। तो ये पूछ रहा है कि आपने हमारे बारे में कहाँ से सुना, तो मैंने तो जैसे पढ़ा था तो मैं गूगल ही जैसे यहाँ पे कर देता हूँ फिलहाल। और एजुकेटर हूँ, क्रिएटर प्रोफेशनल इन्फोग्राफिक, और मैं इसको कर देता हूँ सबमिट, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि जैसे आप यहाँ पर जो आपका जो प्रॉम्प्ट है वो तो जैसे आप यहाँ पर जैसे डालिए। अब ये देखिए कि जैसे यहाँ पर 3 क्रेडिट्स जो है वो आपका जैसे यहाँ पर लेफ्ट है। तो प्लान जो है देखो यहाँ पे जैसे लिमिटेड मिलता है इन चीज़ों में, क्योंकि काफ़ी कुछ इनका जैसे पैसा वगैरह जैसे यहाँ पर लगता है। तो हर जो कंपनी है वो कुछ ना कुछ जैसे क्रेडिट्स जो है वो आपको फ्री देती है। एज ए सिंपल जैसे आपका मतलब उसमें जैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो हम यहाँ पे जैसे क्या करते हैं कि कोई भी जैसे मान लो वेबसाइट है उसके अंदर जैसे अगर आपका काफ़ी अच्छा जैसे कंटेंट है उसको जैसे अगर आप इन्फोग्राफी जैसे फॉर्मेट में आप उनको करना चाहते हो तो यहाँ पर कर सकते हो। अगर जैसे आपका पास कुछ है तो बताएं मुझे, अदरवाइज मैं लिखता हूँ फिर यहाँ पर। अच्छा चलो मैं ऐसा करता हूँ, ये जो हमने 30 डेज का जो बनाया था, ठीक है, मैं इसी को यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक सेकेंड, मेरे को ऐसा लगता है इसको जैसे बना के दे देगा। और यहाँ तक जैसे मैं इसको करता हूँ कॉपी और यहाँ पर कर देता हूँ मैं इसको पेस्ट, ठीक है। और इसको मैं बोलता हूँ जैसे जनरेट। जनरेट पर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो ये देखिए कि आपको जो है वो इन्फोग्राफी में आपको चेंज करके दे देगा। तो मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तब तक मैं आपको जैसे बताता हूँ कि इन्फोग्राफी जो होती है वो क्या होती है। इन्फोग्राफी इमेज, ठीक है। तो मैं जैसे यहाँ पे एंटर किया तो ये इस टाइप से जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर। तो मैं जैसे इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखिए जैसे, तो ये जो इस टाइप की जो इमेजेस है ये जैसे आपके इन्फोग्राफी में आती है, जैसे डिजाइनदार, जैसे इसको आप कैनवा वगैरह इनमें भी आप बना सकते हो।
ये अलग अलग जैसे फॉर्मेट में डिजाइन में। तो मैं यहाँ पे जैसे एक को क्लिक करता हूँ तो ये देखिए इस टाइप से, ठीक है। आप इनको जैसे यहाँ से डाउनलोड आप कर सकते हो कंटिन्यू, जैसे आपको आपका जो मेल एड्रेस है वो जैसे आपको करना होगा। और ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एक डाउनलोड की है और इसको मैं क्लिक करता हूँ। अच्छा ये ठीक है। तो यहाँ पे जैसे थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको जनरेट होने में, क्योंकि अपना जो डेटा है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो ये देखिए जो आपका जो 30 डेज का जो प्लान था, वेट लॉस का वर्कआउट का प्लान था, वो जैसे डेली बेसिस पे जैसे आपको ये करना है, ठीक है। वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, वीक 5, ठीक है। और ये रहा जैसे आपका जैसे अलग डिजाइन में ये हो गया। और इसने कितने जैसे आपको करके दिए, ये भी जैसे सेम रहेगा, बस केवल जो आपका कंटेंट वगैरह है वो भी जैसे आपका यहाँ पर सेम है जो लिखा हुआ है, ठीक है। बस केवल जो आपका जो इन्फोग्राफी जो चेंज है, यानी कि जैसे डिजाइन जो है वो आप इनको यहाँ पर कह सकते हो। तो ये जैसे यहाँ पर चेंज है। तो आप सिंपल जो है वो आपको यहाँ से जैसे इनको डाउनलोड जैसे आप कर सकते हो। तो डाउनलोड पे जैसे मैंने क्लिक किया, कौन से फॉर्मेट में आप चाहते हो, जैसे पीएनजी फॉर्मेट में या फिर जैसे जेपीजी फॉर्मेट में। तो मैं जैसे यहाँ पीएनजी कर देता हूँ क्योंकि क्वालिटी इसमें ठीक आती है। और मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर डाउनलोड। तो डाउनलोड पे जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे जैसे मैं फाइल को करता हूँ ओपन, और डबल क्लिक करके जैसे मैं आपको बताता हूँ कि देखिए कितना अच्छा जो है वो कंटेंट जो भी आपका होगा तो वो आपका यहाँ पर जैसे मैं इसको देखिए जूम करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो विद एक्सरसाइज जो है वो आपका यहाँ पर देखिए बना के दे दिया। कितना सा टाइम लगाएगी, यानी कि जैसे आपके पास कोई कंटेंट है, आप उसको जैसे मान लो समझना चाहते हो, कोई भी टॉपिक है और आपको जैसे समझ में नहीं आ रहा, तो बिल्कुल इस टाइप से जैसे आप उसको कर सकते हो, यानी कि उसका आप एक तरीके से इमेज बना सकते हो, कोई भी ब्लॉग का, कंटेंट का, आर्टिकल का, इस टाइप से। ये देखिए हाँ, डेली बेसिक्स 30 to 45 मिनट्स, फोकस, फैट बर्न, स्टेमिना, मसल्स, एक्टिवेशंस, नो जिम नीडेड, जस्ट एडजस्ट रेप्स एज नीडेड। इस टाइप से जैसे आप काफ़ी अच्छा जो है वो आप यहाँ पे बना सकते हो। अब जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर एक और भी जैसे बना के देखता हूँ, क्योंकि 3 क्रेडिट्स है तो 2 क्रेडिट्स जो है वो आपके लेफ्ट है यहाँ पर। तो 2 और भी जैसे आप बना सकते हो। तो मैं जैसे जो पुराना जो डाटा है इसको यहाँ पर मैं डिलीट करता हूँ। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, कोई भी जो फाइल है वो भी जैसे आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो, ठीक है। तो मैं डॉक्यूमेंट्स में देखता हूँ कि कोई फाइल जो है यहाँ पर मैंने किया तो था, जैसे APPT, ठीक है। मैं इसी को जैसे यहाँ पर करता हूँ और इसको कर देता हूँ मैं एंटर। और उसके बाद मैंने यहाँ पे जो फाइल है देखिए, यहाँ पे जैसे जो एक डॉक्स फाइल थी तो वो मैंने जैसे यहाँ पर अपलोड कर दी, और इसको मैं करता हूँ यहाँ पर जनरेट, ठीक है। तो देखते हैं जैसे क्या इसका आउटपुट आता है। काफ़ी अच्छा टूल है। कोई भी जैसे कंटेंट वगैरह है, जैसे आपका ब्लॉग वगैरह है, आर्टिकल्स है, तो उनको जैसे आप यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हो। थोड़ा सा टाइम लेता है, ज़्यादा नहीं लेता। इनको जैसे आप जब आप ब्लॉग वगैरह जैसे बनाओगे, ठीक है, तो उनमें जैसे आप बीच में जैसे आप इनको इंसर्ट कर सकते हो, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह इनमें भी जैसे आपने देखा होगा, बुक्स वगैरह जैसे फॉर्मेट में। और इस टाइप के जो है वो आपने पिन इंटरेस्ट में भी देखे होंगे। मैंने आपको जैसे पिन इंटरेस्ट का बताया था। तो देखो मैं यहाँ पे जैसे अकाउंट करके बताता हूँ। पिन इंटरेस्ट काफ़ी अच्छी जैसे वेबसाइट है, टॉप 100 में है। ये देखिए ये जैसे आपका ये है, जैसे ये वाला ये रहा, क्लिक करते देखिए जैसे टॉप 12 गूगल फ्री टूल, ठीक है। तो इस टाइप के जो देखिए जैसे 50 वेबसाइट्स अनलिमिटेड, यहाँ पे जैसे महामंत्र वगैरह, कलर थ्योरी, ठीक है, कलर कॉम्बिनेशंस, ये जैसे RGB जैसे क्या होता है, ठीक है। काफ़ी अच्छा जो है वो यहाँ पर ये देखिए इसमें। तो इस टाइप का जो है ये आपका इन्फोग्राफी होता है, ठीक है। तो ये देखिए जैसे यहाँ पे बुक्स के नाम है, जैसे जनवरी में जैसे आपको एटॉमिक हैबिट्स जैसे आपको पढ़नी चाहिए, फरवरी में जैसे इकिगाई, मार्च में जैसे काफ़ी अच्छा है। तो मैं इसको जैसे यहाँ से राइट क्लिक करके या तो सेव इमेज जैसे मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो हर मंथ में जैसे एक बुक जो है वो आपको पढ़ने चाहिए। कोई है जो बुक पढ़ता है मंथली, ये देखिए जैसे इकिगाई के बारे में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है।
अगर जैसे मान लो आपके पास कोई पूरी बुक है, ठीक है, तो आप उसको जैसे यहाँ पर इंसर्ट करके तो वो आपके लिए जैसे मतलब काफ़ी अच्छी जो इमेजेज वो आपके लिए यहाँ पर बना देगा। तो ये देखिए कि जैसे इसने प्रॉम्प्ट जो है वो कंप्लीट नहीं किया क्योंकि इसमें काफ़ी कम साइज है। तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, मेरी जो वेबसाइट है उसी को मैं यहाँ पर करता हूँ, digitalhacker.com, ठीक है। इसको मैं जैसे करता हूँ तो इसका जो लिंक है मैंने यहाँ से जैसे इसको कॉपी किया और इन्फोग्राफी जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है, और मैं कर देता हूँ जैसे यहाँ से इसको जनरेट। तो मेरी जो वेबसाइट्स में रिलेटेड जो भी होगा, एआई से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, ठीक है, तो सारा सब कुछ पूरा इसमें जैसे आपका जाएगा। अच्छा, वेबसाइट बनाने के बारे में किसी को नॉलेज है? थोड़ी बहुत, कुछ भी, जितना सा उतना सा बताएं। क्या क्या जैसे ज़रूरत होती है या फिर जैसे कैसे बनती है, कुछ भी जैसे थोड़ा बहुत जितना भी जैसे आपको पता है वो बताएं। वेबसाइट के बारे में, वेबसाइट जैसे कैसे बनाते हैं। जैसे एक तो हमने टूल के थ्रू बनाई थी, जैसे गामा पढ़ा था, गामा.ai, तो उसमें भी जैसे हमने एक तो पीपीटी बनाई थी और एक जैसे वेबसाइट बनाई थी, ठीक है। लेकिन जैसे उसको हमने लाइव नहीं किया था, बस सिंपल जो गामा का जो एप्लीकेशन थे उसी में जैसे वो रन हो रही थी। लेकिन जैसे मैं चाहता हूँ कि जैसे उसको जैसे गूगल पे जैसे कोई सर्च कर सके, गूगल पे जैसे सर्च करने पे जैसे आपकी वेबसाइट का नाम आए, या फिर जैसे कोई भी कंटेंट जो आपकी निश से रिलेटेड है तो उससे रिलेटेड जो है वो आपकी वेबसाइट्स आपकी ओपन हो। किसी को नॉलेज है थोड़ा बहुत भी वेबसाइट के बारे में बताएं। नहीं भैया, वेबसाइट नहीं बनाई कभी यार। नहीं जैसे मतलब नहीं, मैं बनाने के लिए नहीं बोल रहा, मैं पूछ रहा हूँ जैसे मतलब कैसे बनती है, कुछ आइडिया थोड़ा बहुत, मतलब वो पूछ रहा हूँ मैं, जैसे नहीं है कौन भाई। से जैसे टूल्स वगैरह जैसे यूज होते हैं, या फिर जैसे जैसे मान लो कि आपका जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, बिजनेस है, ठीक है, तो आप उसको जैसे बना, जैसे आपने उसके थ्रू तो बनाई हुई है, गामा के थ्रू बनाई थी ना। गामा के तौर पे बनाई थी वो। हाँ, गामा के थ्रू जैसे बनाई थी, और एक दो टूल जैसे और भी बताएंगे तो उनके थ्रू जैसे आप बना सकते हो। लेकिन जिनमें जैसे आप ब्लॉग वगैरह जैसे आप बनाना चाहते हो, क्योंकि जब भी जैसे कोई भी आप चीज़ जैसे खरीदते हो, ठीक है, तो कुछ ना कुछ जैसे आपका लिखा हुआ आता है। देखो मैं यहाँ पे जैसे अगर करता हूँ कोई भी प्रोडक्ट जैसे आप सर्च करते हो, जैसे मान लो कि मैं सर्च करता हूँ कि क्या सर्च करूँ बताओ, कुछ उससे रिलेटेड कोई भी वेबसाइट, क्या सर्च करते हो आप ज़्यादा? जैसे मान लो ऑर्गेनिक फूड का भी ज़्यादा चल रहा है, ठीक है, ऑर्गेनिक फूड जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ऑर्गेनिक फूड मार्केट, या फिर जैसे चलो ठीक मैं मार्केट सर्च करता हूँ, ठीक है, तो एक कोटा से रिलेटेड ये जस्ट आ गया। और ये देखिए कि जैसे यहाँ पर ऑर्गेनिक इंडिया, ठीक है। अब ये देखिए कि जैसे ये जो वेबसाइट है, ये मैन जो है इसका जैसे डोमेन नेम होता है ये ORGANIC India.com, ठीक है। अब ये आपके ऊपर जैसे डिपेंड करता है कि जैसे आप .com लेना चाहते हो, .in लेना चाहते हो, .org, ठीक है, या फिर जैसे .ai, .my, .online, .in, .co, .in, बहुत सारे जैसे जो है वो यहाँ पर डोमेन नेम के जो टाइप्स होते हैं। तो वो जैसे आप, तो यहाँ पर ये जो मैन होता है बीच का, ये आपका जैसे नाम हो सकता है, या फिर जैसे आपके ब्रांड का नाम हो सकता है, या फिर जैसे बिजनेस से रिलेटेड कोई भी कीवर्ड जो है वो आपका यहाँ पर हो सकता है। तो इसको जो है वो हम यहाँ पर डोमेन नेम जैसे इसको बोलते हैं, ठीक है। अब आप ये जो देख रहे हो जैसे ये जो डोमेन नेम है, जैसे सेकंड वेबसाइट जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ arthitels.in, और उसके बाद में देखिए कि जैसे यहाँ पर एक आइकन के बाद जो है वो डेली ग्रोसरीज जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है कि जैसे ये जो वेबसाइट है .in तक, तो जैसे आपका मैन जो डोमेन नेम है, और उसके बाद क्या है कि जैसे इसके अंदर पेज है। तो मैं जैसे इसको यहाँ पे राइट क्लिक करके और ओपन न्यू टैब करता हूँ, तो इसको जैसे ओपन होने देते हैं, तो ये जैसे क्या है कि इसका ये एक जो है वो पेज यहाँ पर ओपन हुआ है। तो वैसे ही इस वेबसाइट के अंदर जो भी हमने यहाँ पे जैसे ओपन किया arthitels.in, इसके अंदर हो सकता है जैसे 50 पेज हो सकते हैं, या फिर जैसे 100 हो सकते हैं, या फिर जैसे 500 भी हो सकते हैं। तो ये जैसे सिंपल हमने जो ओपन किया वो यहाँ पर इसका क्या है, एक सिंपल पेज है, ठीक है। अब ये उसके जैसे इंफॉर्मेशन के बारे में हो सकता है, या फिर जैसे कोई एक प्रोडक्ट है उसके बारे में हो सकता है, ठीक है,
या फिर जैसे उसकी कोई कैटेगरीज वगैरह जो होती है ना, तो उसके बारे में आपका यहाँ पर है। ठीक है, अब उसमें देखिए कि ये जो कंटेंट है, जैसे शॉप डेली ग्रोसरीज, ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ट्रायल पैक्स जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भी जैसे कुछ ना कुछ होगा, तो ये देखिए कि जैसे न्यू पेज जो है वो आपका यहाँ पर ओपन हो गया। ठीक है, तो ये जैसे शॉप से रिलेटेड जो भी इनके प्रोडक्ट्स है तो वो जैसे आपके देखिए यहाँ पर हो गए। जैसे मान लो मैं बेकरी पे जैसे क्लिक करता हूँ तो देखिए अब बेकरी यहाँ पर आ गया ना। अभी जैसे मान लो यहाँ पे क्या आ रहा है, बेकरी आ रहा है। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मिलेट्स पे क्लिक करता हूँ तो देखिए कि मिलेट्स वाला जो है वो ऑप्शन आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो है कि बहुत सारे पेजेस जो है वो आपके बने हुए हैं। तो इनको जो स्टोर वगैरह जो करते हैं, जहाँ पर भी जैसे एक डिजिटल जो स्पेस लेते हैं उसको बोलते हैं जैसे वेब होस्टिंग। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई भी जगह जैसे रहने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, घर चाहिए होता है। तो अगर जैसे मान लो आपका खुद का है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो क्या करते हैं फिर, जैसे रेंट पर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये जो पेजेस वगैरह जो भी होते हैं, इनको जैसे रखने के लिए क्या होता है, अपने को रेंट पर जैसे यहाँ पर लेना पड़ता है। ठीक है, और जो कुछ जैसे वेबसाइट्स वगैरह जो होती है तो ये सारा सब कुछ जैसे आपको फैसिलिटीज़ वगैरह देती है, उनका जैसे चार्ज कर देती है। आपको सिंपल जैसे आपका जो डोमेन नेम है केवल वो जैसे आपको इनपुट करना है और उसके साथ कोलिब्रेट करना है। तो उसमें जैसे आपका कोई भी होस्टिंग वगैरह जैसे अलग से लेने की ज़रूरत नहीं थी, सारा सब कुछ एक कंपनीज वगैरह जो मैनेज करती है। तो गामा.ai में जो हमने पढ़ा था वहाँ पर भी ऐसा ही था। तो गामा.ai में जैसे हमने जो वहाँ पर जो वेबसाइट्स वगैरह बनाई थी, तो वो होस्टिंग वगैरह जैसे मान लो कि सारा सब कुछ वही प्रोवाइड कराती है। आपका जो भी डोमेन है नेम है उसके साथ जैसे कनेक्ट कर दो तो आपकी जो वेबसाइट्स होती है वो क्या होती है, लाइव हो जाती है। लेकिन बहुत सारे जैसे केसेस में क्या होता है कि अपने को जैसे मान लो ब्लॉग वगैरह लिखने हैं बहुत सारे, जैसे अपने अकॉर्डिंग जैसे उनको और भी मॉडिफाई करना है, कुछ कस्टमाइज जैसे उनको करना होता है, अलग अलग जैसे पेज लिखने होते हैं कोई टॉपिक पे, जैसे मान लो कि ब्लॉग वगैरह लिखना होता है, तो अपने को क्या करना पड़ता है फिर, जैसे खुद की जैसे होस्टिंग वगैरह लेके और फिर उसी में जैसे हम आगे उनको पेज टू पेज बहुत सारे जैसे उसमें बनाते हैं। ठीक है, वो गामा.ai वगैरह उनमें भी जैसे आप कर सकते हो, लेकिन उनका फिर जो है कि मंथली जो है वो चार्जेस वो काफ़ी कॉस्टली उनमें पड़ जाता है। ठीक है, तो हम जैसे यहाँ पर अभी फ़िलहाल इन्फोग्राफी की बात कर रहे थे, तो मैं देखता हूँ कि इन्फोग्राफी जो है वो अपने यहाँ पर रेडी हो गई होगी। ये देखिए, तो ये तो था जैसे मेरी जो वेबसाइट है, और हमने जो इन्फोग्राफी का जो दिया था वो यहाँ पर है। अच्छा, यहाँ पर भी रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं हुई, आई कुडंट कंप्लीट योर रिक्वेस्ट, रिफ्रेश योर प्रॉम्प्ट एंड ट्राई अगेन। अच्छा, तो मैं जैसे यहाँ पर बोलता हूँ कि चलो फिर मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, तो या फिर जैसे मैं मेक 5 GRAP infography फ्रॉम दिस वेबसाइट। ठीक है, और मैं इसको करता हूँ जैसे जनरेट, तो मेरे हिसाब से इसको करना चाहिए। थोड़ा सा वेट करते हैं यहाँ पे, जैसे मैं पेज को जो है वो चेंज नहीं करता क्योंकि अच्छा ये रिक्वेस्ट इसमें कंप्लीट नहीं कर रहा, तो मैं ठीक है इसको यहाँ पे जैसे सिंपल बोल देता हूँ कि आस्क एनी क्वेरीज इफ इट कैन फेच लाइव इन्फॉर्मेशन। तो अगर जैसे मान लो मैं इसको बोल देता हूँ कि जैसे लेटेस्ट है मॉडल वगैरह जैसे क्या है गूगल में, तो आप यहाँ पर वो भी कर सकते हो। या फिर ये इसलिए नहीं कर पा रहा कि हो सकता है जैसे मेरी वेबसाइट पे इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं हो, तो इसके लिए इसको इतना नहीं मिल रहा हो। ठीक है, तो कोई एक जो वेबसाइट से उसको ओपन करे कोई सी भी, उसके लिए बनाते हैं। या फिर जैसे मैं ऐसा करता हूँ, देखो रुको एक सेकेंड, मैं यहाँ पर एक बुक जो है वो अटैच करता हूँ। अटैच क्योंकि मेरे इस पर जैसे बुक है, ये देखिए यहाँ पे जैसे इकिगाई करके यहाँ पर जैसे एक बुक है, तो मैं इसी को करता हूँ। पर मैं इंग्लिश वाले जैसे करता हूँ तो डाउनलोड में जाता हूँ और डेस्कटॉप में जैसे कुछ जो बुक्स है वो मेरे यहाँ पे जैसे लिखी हुई है, स्टार्ट विद वाई। ठीक है, ये जैसे एक बुक का नाम है, तो मैं इसी को जैसे यहाँ पे क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ। ठीक है, और इसको बोलता हूँ कि आई वांट टू मेक सम इन्फो GRAP
strive from the uploads docs, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर जनरेट। तो ये देखिए जैसे आपके लिए अब जरूर यहाँ पे इन्फोग्राफी करके देखें, क्योंकि इसमें जो फाइल है वो 2 MB के अप्रोक्सीमेट है, और 2 MB में काफ़ी कुछ जो डेटा यहाँ पर मिल जाता है अच्छा खासा। तो ज़रूर जैसे बना के देगा यहाँ पर, ठीक है। तो जो वेबसाइट्स और डोमेन के बारे में आपको समझ में आया, जैसे होस्टिंग वगैरह जैसे क्या होती है। अब जैसे वेबसाइट्स वगैरह जो बनाते हैं, जैसे आजकल तो जैसे अभी AI वगैरह जैसे आ गए, तो इनके थ्रू जैसे फास्ट वगैरह जैसे बन जाती है, जैसे हमने gamma.ai के थ्रू बनाई थी, ठीक है। और बाकी उससे पहले जैसे आपने इसका नाम सुना होगा, आपने वर्डप्रेस का नाम सुना है किसी ने? वर्डप्रेस पे जैसे वेबसाइट्स वगैरह बनती है, तो उसमें जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप होता है, यानी कि उसमें भी जैसे कोडिंग की जरूरत नहीं होती, ठीक है। कोडिंग वगैरह इनके थ्रू बनाते हैं, तो वो जैसे वो पार्ट अलग हो जाता है। और ये देखिए स्टार्ट विद वाई, हाउ ग्रेट लीडर्स इंस्पायर एक्शंस। तो ये देखिए जैसे स्टार्ट विद वाई, हाउ ग्रेट लीडर्स, तो इनको जैसे आप प्रिंट आउट निकाल के जैसे आप लगा सकते हो, ठीक है। अपना जो भी आपका विजन बोर्ड है या फिर जैसे बोर्ड है उसमें आप लगा सकते हो, या फिर जैसे सिंपल प्रिंट आउट निकाल के जैसे आप इनको पढ़ सकते हो या फिर जैसे देख सकते हो। तो काफ़ी अच्छे जो है वो इन्फोग्राफी आपके जो कंटेंट के वो आपके यहाँ पर बनते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो आप इनको जैसे सिंपल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो या फिर जैसे सेव कर सकते हो, या फिर जैसे आप चाहते हो इनमें जैसे मैं एडिट करना चाहता हूँ तो एडिट पे जैसे क्लिक किया, और ये देखिए कि जैसे आपका जो पूरा कंटेंट है वो जैसे आपका लिखा हुआ है यहाँ पर। तो सिंपल जो है कोई सा जैसे आपका सब हेडिंग है या फिर जैसे कोई मेन हेडिंग है, ठीक है। तो इसको जैसे आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो, या फिर जैसे इसके अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है तो इसको भी आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। इसको आप अपलोड कर लीजिए, या फिर जैसे कोई फोटोज़ वगैरह है जो आपको जैसे चेंज करना है तो वो भी जैसे आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो, यानी कि जैसे आइकन वगैरह कुछ आप अलग करना चाहते हो तो ये आपका जैसे यहाँ पर हो जाए। कोई ब्रांड नेम वगैरह जैसे आप देना चाहते हो, ठीक है, तो उसके साथ जो है वो आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल जैसे इसमें टेक्स्ट का है, कोई जैसे यहाँ पर अभी जैसे ब्रांड नेम जो आ रहा है जैसे infography.in। अब जैसे मान लो जब आप इसका पैड वाला जैसे अगर वर्जन लेते हो तो आपका जो ब्रांड नेम है वो आप यहाँ पर कर सकते हो, या फिर जैसे कोई टूल की हेल्प से आप इसको रिमूव कर सकते हो, दूसरा कर सकते हो, या फिर जैसे इसी के ऊपर आप आपका जो ब्रांड नेम है वो आप जैसे क्लिप चैम्प जो हमने पढ़ा है वीडियो एडिटिंग का, तो उसके थ्रू भी जैसे आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा जैसे टूल है। अगर जैसे आपके पास कोई डेटा है वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में हो सकता है, जैसे आपका बुक के फॉर्मेट में, तो उनको जैसे ये यहाँ पर इन्फोग्राफी में जैसे कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और उसके अलावा जैसे हमने यहाँ पे देखा कि इन्फोग्राफी का हो गया, और एक टैच करके जो हमने यहाँ पर देखा, कहाँ गया, हाँ ये तो जैसे पेन इंटरेस्ट का है, और ये वेबसाइट्स हमने ओपन की थी, मैं इसको कर रहा हूँ क्लोज। और एक टैच का जो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग से करके देखा था ये वाला, ठीक है। तो इस टाइप के जो टूल्स है वो आपको ये रहे, ठीक है। अब जैसे मान लो कि आप जैसे कोई इंग्लिश में जो प्रोनाउंसिएशंस करके जैसे आप हेल्पर वगैरह जैसे उसमें लेना चाहते हो, कोई ट्रैवल गाइड के अकॉर्डिंग जैसे आप कुछ आप एक बुक लिखना चाहते हो, या फिर जैसे कुछ भी आप लिखना चाहते हो, जैसे कोई एक स्टोरी टेलर जैसे आप बनाना चाहते हो। जैसे मान लो कोई मैं एक स्टोरी जो है वो यहाँ पर क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं ये वाला जो प्रॉम्प्ट है इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। चैट जीपीटी में जाता हूँ, सिंपल न्यू चैट पे मैं क्लिक करता हूँ, और न्यू चैट पे क्लिक करने के बाद में मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको पेस्ट, ठीक है। तो देखिए कि यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि आई वांट यू टू एक्ट एज ए स्टोरी टेलर, यानी कि स्टोरी टेलर के जैसे आपको एजेक्ट करना है, ठीक है। कोई भी जैसे मान लो एंटरटेनिंग जैसे स्टोरीज है, उसमें एंगेजिंग हो, इमेजिनेटिव हो, कैप्टिव हो, ऑडियंस को जैसे मतलब कैप्चर वगैरह जैसे करके रखे, ठीक है। फेरी टेल्स हो, एजुकेशन जैसे स्टोरीज हो, या फिर जैसे विच हैज अ पोटेंशियल ऑफ कैप्चर पोटेंशियल स्टोरी इमेजिनेशन डिपेंडिंग ऑन द टारगेट ऑडियंस, यू मे चूज स्पेसिफिक थीम्स। कोई भी थीम्स या फिर जैसे टॉपिक जो है वो आप हमसे पूछ सकते हो। तो मैं जैसे इसको सिंपल क्या करता हूँ, इसको करता हूँ मैं यहाँ पर
एंटर। और एंटर करने के बाद में देखिए कि ये मुझसे जैसे कुछ पूछ सकता है। अच्छा, इसने डायरेक्ट देखिए कि पूरी जो एक स्टोरी वो अपने यहाँ पर बना के दे दी। द स्टोन दैट रिफ्यूज्ड अ ब्रेक इन अ स्मॉल माउंटेन विलेज, there lived a boy named Arav who worked at a stone quarry with his father. स्टोन क्वेरी, पता नहीं क्वेरी क्या होता है, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो ये देखिए जैसे इसने एक जो सिंपल स्टोरी वो जैसे यहाँ पर बना के दे दी। अब जैसे मान लो आप चाहते हो कि जैसे कोई एक जैसे स्क्रिप्ट राइटर जैसे आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो भी जैसे आपको मिल जाएगा कोई रिक्रूटर या फिर जैसे साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट या फिर जैसे एआई राइटिंग जैसे ट्यूटर, मैथ टीचर या फिर जैसे फिलोसफर या फिर जैसे मोटिवेशनल स्पीकर या फिर जैसे हो सकता है कोई डायलॉग जो है वो लिखने वाला या फिर जैसे कोई सॉन्ग्स वगैरह जैसे लिखने वाला, तो वो भी जैसे आपको यहाँ पर मिल जाएगा या फिर जैसे आप उसमें चेंज कर सकते हो। बहुत सारे जैसे प्रॉम्प्ट है, तो ये जैसे आपको जहाँ पे जैसे आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी तो वहाँ पे जैसे अटैच में मिल जाएंगे ये वाले। ठीक है, या फिर जैसे कोई सोशल मीडिया जैसे आप इन्फ्लुएंसर हो तो वो जैसे आप यहाँ पे कर सकते हो, या फिर जैसा एस्ट्रोलॉजर ये जैसे आप कर सकते हो। जैसे मान लो कि आप एक एस्ट्रोलॉजर हो, मैं जैसे इसको कॉपी करता हूँ और इसको करता हूँ मैं यहाँ पर पेस्ट। न्यूज चैट पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे देखा आपको जैसे ये कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की कि जो प्रॉम्प्ट लिखते हैं उसमें स्टार्टिंग में जैसे अगर थोड़ा आप जैसा आप डीप में लिखें तो आपका जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा आएगा। ठीक है, so I want you to act as an astrologer. You will learn about the zodiac signs, their meaning, understand planetary position, how they affect human lives. ठीक है, और हॉरोस्कोप्स वगैरह इनके जैसे बारे में बताने में गाइडेंस वगैरह जैसे आप अच्छे खासी दो, तो इस टाइप से जैसे आप इसको एंटर करोगे तो काफ़ी अच्छी जो डिटेल है वो आपको यहाँ पर दे देगा। ठीक है, मेकअप आर्टिस्ट के जैसे कर सकते हो आप, बेबी सीटर। ठीक है, या फिर जैसे आप पर्सनल शॉपर, वर्चुअल जैसे डॉक्टर हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे जो है वो यहाँ पर हैं। जैसे मान लो आप आईटी एक्सपर्ट जो है वो कर सकते हो, चेस प्लेयर जैसे कर सकते हो कि मान लो कोई कौन से जो चाल है कैसे चलते हैं तो उनमें आप जैसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो इनको जैसे आप करके देखें, ये वाला जो एक्टेज प्रॉम्प्ट है इसको जैसे आप जरूर करके देखें, काफ़ी अच्छा जो है रिजल्ट आपको मिलेगा। इन्फोग्राफी का जैसे आप करके देखें, जो भी अगर कोई आपके पास जैसे बुक्स वगैरह, अगर जैसे आपको कोई बुक वगैरह जैसे आप चाहिए, आपको अगर जैसे पढ़ने का शौक है हिंदी और इंग्लिश में तो मेरे पास है। ठीक है, तो मैं ज़रूर उसको कर दूंगा। इसके अलावा जो इन्फोग्राफी है जैसे आप यहाँ पर देखें, और एक मैंने और भी जैसे आपको बताया था फ्री पिक, ये साइड जैसे मैंने आपको बता दी। इन्फोग्राफी एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी यहाँ पर। अच्छा ठीक है, हाँ, डोमेन नेम और जैसे वेब होस्टिंग वगैरह जैसे क्या होते हैं, वेबसाइट्स वगैरह जैसे क्रिएट करते हैं, तो इनको जैसे अभी आगे पढ़ेंगे कैसे वेबसाइट्स वगैरह जैसे बनाते हैं, तो वो मैं ज़रूर आपको जैसे पूरा बताऊंगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे जैसे कोशिश कीजिए कि जैसे ब्लॉग वगैरह कुछ बनाइए, जैसे मैंने आपको बताया था कि medium.com पर सबसे पहले स्टार्टिंग में। तो उसके अलावा जैसे कुछ दो तीन मैं और भी चीज़ें जैसे आपको बताऊंगा, वहाँ पर जैसे आपको ब्लॉग आर्टिकल या फिर जैसे पोस्ट वगैरह आपको लिखनी होगी। ठीक है, तो उससे जो है कि आपके जैसे यहाँ पर हमने जो सर्च किया एक तरीके से गूगल पर, तो वो वहाँ पर जैसे जो है वो आपकी रैंकिंग यहाँ पर इंक्रीज होती है। यहाँ पर जैसे ये देखिए इन्फोग्राफी जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, इन्फोग्राफी जैसे इमेज करके जैसे हमने यहाँ पे लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि जैसे सबसे पहले जैसे किसका रिजल्ट आया यहाँ पर, freepik.com का। ठीक है, उसके बाद देखिए कैनवा का आया, उसके बाद जैसे infographics.app का आया। ठीक है, उसके बाद वेंगेज करके लिखा हुआ जैसे एक वेबसाइट है, फिर से जैसे कैनवा का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे कैनवा का दो बार क्यों आया, क्योंकि इनका देखिए कि जो 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 पेज है ना वो अलग अलग है। जैसे इन्फोग्राफिक्स है, अब यहाँ पे भी जैसे क्या होगा, इन्फोग्राफिक्स है लेकिन उसके अंदर फिर और भी पेज है, पूरा जो पाथ होगा वो कुछ अलग होगा। जैसे इसको मैं ओपन करके देखता हूँ, canva.com क्रिएट और इन्फोग्राफिक्स। है तो ऑर्गेनिक सर्च ही, और इसमें भी जैसे मैं ओपन करके देखता हूँ
एक तो ये था और एक ये वाला था। ठीक है, तो आप देखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है canva.com क्रिएट फिर इन्फोग्राफिक्स। ठीक है, और यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है canva.com इन्फोग्राफिक्स, फिर उसके बाद में जैसे टेम्पलेट्स। तो आप जैसे यहाँ पर कह सकते हो कि ये जो दोनों पेज है उनका लिंक जो है वो अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी जो वेबसाइट जो रैंक करती है वो आपके पेज के ऊपर जैसे डिपेंड करती है कि आपकी वेबसाइट के अंदर जैसे कौन सा वाला जो पेज है उसका जैसे आपने बहुत अच्छे से SEO कर रखा है, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है, यानी कि ऑर्गेनिक जो है वो कंटेंट जो है वो आपका कितना अच्छे से जैसे उसमें लिखा हुआ है। तो सारी की सारी जो चीज़ें वो हम जैसे इसके अंदर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और एक चीज़ मैंने जैसे आपको और भी बताई थी AIPRM करके, तो उसको ज़रूर जैसे आप अच्छे से करें, क्योंकि उसी के थ्रू जैसे हम कंटेंट वगैरह बहुत ज़्यादा लिखते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AIPRM। ठीक है, इसको मैं एक बार और भी कल पढ़ाऊँगा। ठीक है, कि इसको जैसे कैसे यूज़ करते हैं। तो कंटेंट जो है वो आप जैसे इसके थ्रू क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, कुछ पूछना है तो बताएं। ये जैसे ऑर्गेनिक रिजल्ट है आपके, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया ना जैसे ऑर्गेनिक फूड मार्केट। ठीक है, तो ऑर्गेनिक फूड मार्केट जैसे लिखते हैं, जैसे यहाँ पर जैसे फार्मफुल सा करके आ गया, श्री कालिंदी जैसे ऑर्गेनिक आ गया। तो ये जैसे क्या है कि जैसे इनके रिजल्ट्स जैसे आ गए। ठीक है, अब ये भी जैसे मान लो कि फर्स्ट कैटेगरीज में कैसे आ रहे हैं, देखिए इनके जैसे 75 जैसे व्यूज है, इनके जैसे 12 है। ठीक है, और इन्होंने जैसे मतलब काफ़ी अच्छा जो है इनका जैसे पूरा ये इनकी जो GMB जो प्रोफाइल है, गूगल माई बिजनेस पेज जो प्रोफाइल है वो काफ़ी अच्छी इन्होंने ऑप्टिमाइज की हुई है। जैसे देखिए कि यहाँ पे जैसे फोटोज वगैरह काफ़ी अच्छे से इसमें डाल रखे हैं। तो रैंकिंग वगैरह जो है वो भी काफ़ी अच्छी है, पूरा एड्रेस वगैरह जैसे दिया हुआ है। तो इस टाइप से, तो इसको भी जैसे हम करके देखेंगे कि जैसे मतलब किसी बिजनेस के लिए या फिर जैसे प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए कोई भी है, जैसे किसी का पर्सनल है, तो उसके लिए जो गूगल माई बिजनेस पेज जो कैसे बनाते हैं, फिर जैसे उनकी प्रोफाइल जो है कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें जैसे पोस्ट वगैरह जैसे कैसे बनाते हैं, प्रोडक्ट वगैरह सर्विसेज वगैरह कैसे ऐड करते हैं, पूरा का पूरा कंप्लीट इसको भी सिखाऊंगा मैं आगे और भी कुछ। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। कुछ पूछना है तो बताएं। आज का ठीक लगा? आज का जो टॉपिक पढ़ा है वो ठीक लगे या नहीं बताएं। यस सर। ठीक है, तो इनके देखिए जैसे प्रैक्टिस करके आप देखें और काफ़ी अच्छा जैसे रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि ये जो चीज़ें थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी ये आपको आगे जाके मतलब बहुत ज़्यादा काम आएगी, क्योंकि इनको फिर जैसे बार बार बताना नहीं होगा बाद में। ठीक है ना, तो इनके लिए जैसे आप प्रैक्टिस करें और इनको बनाएं। बाकी फिर कल पढ़ते हैं और। ठीक है ना, ओके ओके, बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल, थैंक यू। ठीक है भैया। ओके।